अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल की सबसे अधिक अनदेखी की जाने वाली पुस्तकों में से एक असल में परमेश्वर की पवित्रता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, बहुत से लोग लेव्य व्यवस्था की पुस्तक से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह केवल नियमों, बलिदानों, रीति रिवाजों और व्यवस्थाओं की पुस्तक है। लेकिन लेव्य व्यवस्था इससे कहीं अधिक गहरी है। यह पुस्तक प्रकट करती है परमेश्वर कौन है, वह कितना पवित्र है और एक पापी मनुष्य किस प्रकार एक पवित्र परमेश्वर के पास आ सकता है। और यदि आप वास्तव में लेव्य व्यवस्था को समझ लेते हैं तो आप पाप, आराधना, बलिदान और यहां तक कि यीशु मसीह को भी पहले जैसा नहीं देखेंगे। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक पर हमारी पहली वीडियो में आपका स्वागत है। परिचय। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक का मुख्य विषय है यहोवा के लिए पवित्रता। परमेश्वर ने इज़राइल को व्यवस्था का एक दिव्य सिस्टम दिया ताकि उनकी शारीरिक भलाई, नैतिक भलाई, आत्मिक भलाई सुरक्षित रह सके। लेकिन ये व्यवस्थाएं केवल धार्मिक नियम नहीं थीं। परमेश्वर इज़राइल को एक विश्वव्यापी मिशन के लिए तैयार कर रहा था। इज़राइल को चुना गया था ताकि वह सब जातियों के लिए आशीष बने और अन्य जातियों तक परमेश्वर के छुटकारे को पहुंचाए। परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल एक पवित्र राष्ट्र बने जो संसार के सामने उसके स्वभाव को प्रकट करे। अलगाव क्यों आवश्यक था, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए इस्राएल को अन्य जातियों और मूर्ति पूजक राष्ट्रों से अलग रहना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मिलावट पवित्रता को नष्ट कर देती है। इसीलिए लेव्य व्यवस्था की व्यवस्थाएं बनाई गईं ताकि अलगाव, शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। इन व्यवस्थाओं ने इस्राएल को बाहरी रूप से प्रशिक्षित किया, आराधना के द्वारा, बलिदानों के द्वारा, भोजन संबंधी नियमों के द्वारा और धार्मिक विधियों के द्वारा। लेकिन परमेश्वर अंदरूनी रूप से भी कार्य कर रहा था। वह चाहता था कि इस्राएल उसके वास्तविक स्वभाव को समझे। विशेष रूप से यह सत्य, परमेश्वर पवित्र है। सिर्फ थोड़ा पवित्र नहीं, आधा पवित्र नहीं, बल्कि ऐसा पवित्र जिसके पास कोई आसानी से पहुंच नहीं सकता। हम सबके लिए एक शिक्षा, और यहां हम सबके लिए एक गहरी शिक्षा है। यदि इज़राइल को संसार को पवित्रता सिखानी थी तो पहले उसे स्वयं पवित्रता सीखनी थी। और यही बात आज हमारे लिए भी सत्य है। इससे पहले कि हम संसार के सामने परमेश्वर को प्रकट करें, परमेश्वर को पहले हमें अंदर से बदलना होगा। पवित्रता केवल बाहरी व्यवहार नहीं है, यह परमेश्वर के स्वभाव के साथ एकरूप होना है। बलिदान प्रणाली, परमेश्वर की पवित्रता सबसे पहले बलिदान प्रणाली के द्वारा प्रकट की गई। हर बलिदान एक संदेश देता था, पाप बहुत गंभीर है। बलिदान लगातार इज़राइल को याद दिलाते थे, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। एक पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप कभी भी छोटी बात नहीं है। लहू आवश्यक था क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता पाप को अनदेखा नहीं कर सकती। हर बलिदान एक महान बलिदान की ओर संकेत करता था जो भविष्य में आने वाला था, यीशु मसीह। लेव्य व्यवस्था मानव जाति को तैयार कर रही थी ताकि वे मसीह के लहू के द्वारा मिलने वाले छुटकारे को समझ सकें। समापन लेव्य व्यवस्था केवल रीति रिवाजों की पुस्तक नहीं है, यह एक प्रकाशन है। परमेश्वर की पवित्रता का, पाप की गंभीरता का, बलिदान की आवश्यकता का और छुटकारे की तैयारी का इस श्रृंखला में हम और गहराई से समझेंगे। बलिदान, याजकाई, पवित्रता, शुद्धता, आराधना और कैसे हर बात यीशु मसीह की ओर संकेत करती है। अंतिम संदेश इसे याद रखें, एक पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है और परमेश्वर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने से पहले उसे व्यक्तिगत रूप से तैयार करता है। लेव्य व्यवस्था की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है।